नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। आज से 30 मार्च तक उत्तराखंड में G20 सम्मेलन का आयोजन किया जाने वाला है। रामनगर में G20 की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। G20 कार्यक्रम में कई प्रतिनिधि शामिल होंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों पर यहां चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से। इस वक्त की बड़ी खबर रामनगर में आपको बता दें कि G20 की बैठक होगी और इसकी तैयारियों को लगभग पूरा कर लिया गया है। तो आपको बताएं कि G20 की बैठक जो है वो उत्तराखंड में रामनगर में होने वाली है और G20 की तैयारियों को लगभग पूरा कर लिया गया है। हमारी सभी तैयारियां ऑलमोस्ट इस बार बहुत पहले ही हमने शुरू कर दी है। जो चारधाम की तैयारियां हमारी अंत में आकर होती थी, वो इस बार हमने जनवरी माह से, और मैं कहूँ तो नवंबर माह से ही, जैसे ही कपाट बंद हुए थे उसके तुरंत बाद ही हमने करना प्रारंभ कर दिया था। और आज भी इसको लेकर सभी विभागों के लिए, मुख्य रूप से पर्यटन विभाग और अन्य विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए आज प्रातःकाल भी हमने बैठक करी है। और जो महापंचायत के लोगों की शंका है या जो भी उनका जो सोच है, उसी सोच के अनुरूप हम लोग यात्रा को संचालित करेंगे। और महापंचायत के लोगों के जो उनकी मांग है या जो चाहते हैं वह भी, और दूसरा यात्रा भी सुव्यवस्थित हो, सुचारू रूप से हो, किसी आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। अत्यधिक जो दबाव होता है उस दबाव को भी ठीक प्रकार से नियंत्रित करना है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो आपको बता दें कि G20 की जो बैठक होने वाली है, कम से कम जो जानकारी है 100 से ज्यादा प्रतिनिधि जो हैं वो इसमें शामिल होंगे और रामनगर में ये बैठक आयोजित की जाएगी। करीब 100 से ज्यादा प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। 30 मार्च तक ये बैठक चलेगी। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी हितेश हमारे साथ जुड़ गए। हितेश, क्या जानकारी, रामनगर में तैयारियां किस तरीके से की गई हैं बैठक को लेकर? तो देखिए, आज से रामनगर में बैठक शुरू हो जाएगी। उसके लिए मुख्यमंत्री ने कल इसकी जो बैठक थी अधिकारियों के साथ, पर मुख्य सचिव और मुख्य सचिव के साथ बैठक ली थी और तैयारियां पूरी कर ली गई है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से भी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई। खुद डीजीपी महोदय इसमें देख रहे हैं। और अगर हम रामनगर की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से मेहमान वहां पर पहुंचेंगे, उनकी आवभगत कैसे होगी, किस तरह होगी, इसके लिए भी अधिकारियों को मुस्तैद कर दिया गया है। देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से खालिस्तान का एक बार मामला फिर वहां पर देखने को मिला था, क्योंकि जिस तरीके से प्रोटोकॉल कई नेताओं के पास और कई अन्य लोगों के पास, अधिकारियों के पास पहुंचे थे, तो कहीं उसी दृष्टि से भी प्रशासन ने जो अपनी सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी है। उसके लिए अनेक कंपनियां वहां पर लगा दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से उधम सिंह नगर का क्षेत्र वहां पर लगता है, क्योंकि समिट में कोई ऐसी घटना ना हो, कोई ऐसी प्रिय घटना ना हो जिससे जो उत्तराखंड का जो मैसेज है वो खराब जाए। जी हितेश, तो बैठक के बारे में भी जरा सा जानना चाहेंगे, क्या कुछ खास रहने वाला है इस बैठक में? हितेश, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है हितेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि बैठक जो है वो आज से शुरू हो रही है और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। करीब 100 से ज्यादा प्रतिनिधि जो हैं वो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में G20 सम्मेलन
को लेकर बैठक हो रही है और आपको बता दें कि बैठक में 13 देशों के वैज्ञानिक शामिल होंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर फोकस्ड ये बैठक होगा। करीब 100 से ज्यादा प्रतिनिधि जो हैं वो इस बैठक में हिस्सा लेंगे। पंतनगर एयरपोर्ट पर आज मेहमान जो हैं वो पहुंच रहे हैं। जगह जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए गए हैं। तो उत्तराखंड में ये बेहद अहम बैठक G20 की करीब 54 सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। कंट्रोल रूम में पुलिस की शिफ्ट भी लगातार बदलती रहेगी। तो ये व्यवस्थाएं जो हैं इस बैठक को लेकर के की गई हैं। इसके अलावा जो लंच होगा प्रतिनिधियों के लिए 50 से ज्यादा तरीके के व्यंजन की व्यवस्था की गई है। 30 मार्च तक G20 की यह बैठक जो है वो रामनगर उत्तराखंड में होने वाली है। तो हितेश हमारे साथ बने हुए हैं। हितेश, अब देखिए बैठक को लेकर के तैयारियां तो कर ली गई हैं पुख्ता, लेकिन कल एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसने चिंताएं जरूर बढ़ाई होंगी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल ऑडियो वायरल हुए, एक नहीं अनेकानेक वीडियो और ऑडियो यहाँ पर सामने आए, उसको लेकर जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है, क्योंकि कोई भी ऐसा मामला सामने ना आए जिससे कहीं चीजों को नुकसान पहुंचे। क्योंकि उधम सिंह नगर जो क्षेत्र है वो वहां से वो ऑडियो वायरल हुआ था। पन्नू का जो ऑडियो था उसमें काफी ऐसी सारी चीजें थी, क्योंकि खुद इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए, क्योंकि उसमें खालिस्तान की तरफ से वह ऑडियो वायरल जारी किया गया है कि उस बैठक में कोई भी इसको सफल नहीं होने दिया जाएगा। कई ऐसी सारी बातें सामने आई, लेकिन जब ये चीजें सामने आ जाती है तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ जाती हैं। और प्रशासन ने पूरी जो व्यवस्थाएं हैं, जो चेकिंग अभियान है, वो सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। जगह जगह जो बॉर्डर्स है, कई ऐसे बॉर्डर्स है वहां पर भी लगातार चेकिंग अभियान जारी है। उधम सिंह नगर में भी हाई अलर्ट वहां पर। चुनौतियां प्रशासन के सामने हैं, उन चुनौतियों से कैसे प्रशासन निपटती है, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी अपडेट आपसे खबरों पे लेंगे। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, धामी सरकार ने हरिद्वार को बड़ी सौगात दी है। हरिद्वार में पॉड टैक्सी चलाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। हरिद्वार में 4 कॉरिडोर बनाए जाएंगे, 20 किलोमीटर से अधिक ये ट्रैक होगा। मेट्रो कॉरपोरेशन ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरिद्वार को सौगात मिलने जा रही है। 4 कॉरिडोर जो हैं वो बनाए जाएंगे, 20 किलोमीटर से अधिक लंबा ये ट्रैक होगा। धामी सरकार हरिद्वार को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। मेट्रो कॉरपोरेशन ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो तैयार कर ली है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी संजय पुंडिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, क्या जानकारी, बहुत बड़ी सौगात जो है वो मिलने जा रही है हरिद्वार के लोगों को? देखिए अभिषेक, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक के बाद एक जनता को बड़ी सौगात दे रहे हैं। हालांकि हरिद्वार में एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। यानी कहा जा सकता है कि धर्मनगरी हरिद्वार में पॉड टैक्सी संचालित होने जा रही है। करीब 20 किलोमीटर का इसका सफर होगा और 20 किलोमीटर में करीब 4 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसको लेकर तमाम बैठकें की जा रही है। हरिद्वार के जो जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे हैं वो अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। किस तरह से इसको पूरा रोड मैप होगा, किस तरह से यातायात प्लान को चलाया जाएगा। यानी कहा जा सकता है कि भारत माता मंदिर से लेकर दक्ष प्रजापति होते हुए लक्सर रोड तक यह पॉड टैक्सी चलाई जाएगी। पॉड टैक्सी क्या है, अपने दर्शकों को पहले हम यह बता देते हैं। पॉड टैक्सी एक सौर ऊर्जा से चलने वाली कार है जो कहीं ना कहीं हरिद्वार में चलने जा रही है। यानी कहा जा सकता है कि आधुनिक युग में आधुनिक चीजें अब जो लगातार सरकार द्वारा बनाई जा रही है वो कहीं ना कहीं सराहनीय है, क्योंकि हमने देखा है कि विधानसभा चुनाव के वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम वायदे जनता से किए थे, तमाम जो घोषणाएं थी वो की थी। अब उन वायदों को पूरा करने का समय आ गया है। एक के बाद एक जो तमाम वायदे हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। हालांकि इससे पूरे रोड मैप को तैयार किया जा रहा है। अपने अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है किस तरह रोड मैप होगा, क्योंकि हरिद्वार को कुंभ नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर 12 साल में और हर 6 साल बाद जो कुंभ भरे जाते हैं, उससे पहले तमाम जो सुविधाएं हैं यहाँ पर की जाएगी। अभिषेक, ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह पर एफआईआर दर्ज। जी हां, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। जूनियर क्रिकेटर से अश्लील बातें करने का आरोप लगा है। पॉक्सो समेत कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है।
तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता दें, क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह पर एफआईआर दर्ज हुई है। यह बड़ी जानकारी, जूनियर क्रिकेटर से अश्लील बातें करने का आरोप लगा है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, पॉक्सो समेत कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। भारतीय महिला क्रिकेटर स्नेह राणा के कोच हैं नरेंद्र शाह। कोच नरेंद्र शाह का अश्लील ऑडियो भी वायरल हुआ है। ऑडियो वायरल होने के बाद जहर खा लिया था, उनका इलाज इस समय चल रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तो उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्रिकेट कोच ने, ये देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं नरेंद्र शाह की, जो कि क्रिकेट कोच हैं, और आपको बता दें कि जूनियर क्रिकेटर के साथ अश्लील बातें करने का आरोप लगा है। एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। और आपको बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेटर स्नेह राणा के कोच हैं नरेंद्र शाह। कोच नरेंद्र शाह का अश्लील ऑडियो वायरल हुआ, और ऑडियो वायरल होने के बाद उन्होंने जहर खा लिया था। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे में बदलाव किया गया है। 30 मार्च को हरिद्वार जाएंगे अमित शाह। 31 मार्च को प्रस्तावित था ये दौरा, लेकिन उसमें चेंजेस किए गए। गृह मंत्री अमित शाह कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सहकारिता विभाग की कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। 670 एमपैक्स के कंप्यूटरीकरण की शुरुआत करेंगे। किसान योजना के तहत लाभार्थियों को चेक भी बांटेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे में बदलाव किया गया है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी संजय पुंडेर हमारे साथ जुड़ गए। संजय, क्या जानकारी, क्या कारण रहे कि अमित शाह के दौरे में जो कार्यक्रम है उसमें बदलाव किया गया? निश्चित तौर पर अभिषेक, आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 31 मार्च को हरिद्वार पहुंचने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से इनके जो कार्यक्रम था उसमें बदलाव किए गए हैं। यानी अब गृह मंत्री अमित शाह 30 मार्च को हरिद्वार पहुंच जाएंगे। इनके दौरे को लेकर तमाम जो अधिकारी है, जिला प्रशासन है, वो निरीक्षण कर रहा है। हालांकि बीते 2 दिन पहले जिस तरह से मंत्री धन सिंह रावत है वो भी वहां पर पहुंचे थे, क्या कार्यक्रम होने हैं, क्योंकि यहाँ हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में एक बड़ा भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। सहकारिता विभाग द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, और इस कार्यक्रम में किसान को किस तरह से फायदा होने वाला है, इन सब बातों को लेकर यहां एक बड़ी कार्यशाला भी होने जा रही है। यानी कहा जा सकता है कि उनके दौरे को लेकर तमाम जो अधिकारी है वो पूरी तरह अलर्ट है, क्योंकि जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो कहीं ना कहीं वीआईपी मूवमेंट हो जाता है। इस कारण जो जिला प्रशासन है, जो सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। हालांकि इनके दौरे से पहले हर जो डॉग स्क्वाड टीम है, सुरक्षा बल की जो टीमें हैं वो लगातार वहां पर पहुंच रही है। इसके अलावा ऋषिकुल के अलावा ये एक कार्यक्रम होना है, गुरुकुल में एक दीक्षांत समारोह, वहां पर भी अमित शाह जा सकते हैं। अभिषेक, चलिए ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। बीजेपी ने कांग्रेस को चमोली जनपद में एक और बड़ा झटका दिया है। 2 दिन पहले ही जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं अब जिला पंचायत सदस्य ममता देवी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी लगातार अन्य दलों के नेताओं को संगठन से जोड़कर बढ़त बनाने का काम कर रही है, जिसका सीधे सीधे आगामी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। का मैं यही कारण है कि मेरे जो क्षेत्र है उसमें विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। मेरे जो जितने भी काम है वो अवरुद्ध छूट रखे हैं, और विकास कार्य में जिला पंचायत सदस्य जब मैंने चुनाव जीता है तब से कोई अच्छा काम नहीं हो पा रहा है। और गांव, जब हम गांव में जाते तो गांव से हमें बहुत परेशानी होती है। लोग बोलते हैं कि आपको हमने जिला पंचायत सदस्य बने, आपने क्या काम किया? तो सर इसलिए मैं अपने गाँव के विकास चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने ये भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से अभी पिछले दिनों जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के द्वारा ओबीसी वर्ग का बहुत ही अपमानित उनके द्वारा किया गया, उसको लेकर के अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा ओबीसी समाज के कई कांग्रेसी नेता और कई अन्य दलों के भी नेता जो ओबीसी समाज के थे वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन करी। आज उसी क्रम में हमारे चमोली जिले की जिला पंचायत की सदस्य आदरणीय बहन ममता जी और उनके पति श्री शांतिलाल जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली है।
खबर देहरादून से है, जहां जीएसटी को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं। लंबे समय से टैक्स जमा नहीं कर रहे करदाता सरकार और विभाग के निशाने पर हैं। प्रदेश भर में टैक्स वसूली का अभियान चलाया जा रहा है। साथ में टैक्स की सीमा के अंतर्गत नए करदाताओं को भी ढूंढा जा रहा है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को सामान की खरीदारी के समय जीएसटी बिल लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है और जागरूकता के लिए बिल लाओ इनाम पाओ योजना चलाई जा रही है। इस कड़ी में प्रेमचंद अग्रवाल ने इस योजना के चौथी लकी ड्रॉ की घोषणा की और समस्त जनता से राज्य के विकास और खुशहाली में योगदान देने की अपील की। $500 प्राइस है, उसमें स्मार्टफोन, सेकंड 500 में स्मार्ट वॉच और थर्ड 500 में हम लोगों ने एयरपॉड हमने जो है ये लोगों को देने का जो हम लोगों ने निर्णय लिया, उसी आधार पर हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या कि हर बार जो है हमारे रजिस्टर्ड उपभोक्ता बढ़ रहे हैं। हर बार हमारे जो है जो ज़्यादा बिल जो है ज़्यादा अपलोड हो रहे हैं और बिल का मूल्य भी ज़्यादा हो रहा है। तो यदि मैं टोटल की बात करूं तो अभी तक हमारे यहाँ 28,895 कुल रजिस्टर्ड उपभोक्ता अभी तक हुए हैं। मैं जितने भी विजयी प्रतियोगी कहना चाहिए, अभ्यर्थी कहना चाहिए या उपभोक्ता कहना चाहिए, मैं सबको बधाई दे रहा हूँ। नवरात्रि का पर्व चल रहा है और आज 7वां दिन है। धर्मनगरी हरिद्वार में माता के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालु पूजा अर्चना कर माता को खुश करने में लगे हैं। तो नवरात्रि का आज 7वां दिन और माता के मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। हरिद्वार में लगातार भक्त पहुंच रहे हैं मंदिर और माता के दर्शन पूजन कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 1 साल पूरे होने पर आज जोशीमठ के रविग्राम खेल मैदान में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों ने अपने स्टॉल्स लगाए और लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंधित सामग्री के बारे में जानकारी दी। एसडीएम जोशीमठ ने स्टॉल्स का निरीक्षण किया। इस प्रकार की प्रदर्शनी उत्तराखंड में पहली बार लगाई गई है, जिससे लोगों को कूड़े के निस्तारण को लेकर जागरूक किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि जिले में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां कूड़े के निस्तारण के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब कूड़े के निस्तारण के बारे में लोगों को समझाया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं। इन चीज़ों को अलग अलग तरीके से और इनके जो रेट जिस पे ये बिकते हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, बेचते हैं। खबर रुड़की से है, जहां नारसन विकास खंड कार्यालय में 1 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड सरकार के 1 साल पूरे होने पर सरकार की योजनाओं को जनता के सामने रखा गया। आपको बता दें कि आयोजित कार्यक्रम में मंगलौर विधानसभा और झबरेड़ा विधानसभा के तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट भी इसमें शामिल हुए। आयोजन में सभी विभागों के अधिकारियों ने स्टॉल लगाकर जनता को अपने अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी दी और विभाग के चलाए जा रहे कार्यों से जनता को अवगत कराया। वहीं आंगनबाड़ी, डॉक्टर, शिविर कैंप, बागवानी, शिक्षा संबंधित स्टॉल लगाए गए। सभी विभागों के उच्च अधिकारी ने अपने अपने विभागों के बारे में जनता को व्यक्तिगत रूप से जानकारी दी।